हेलो दोस्तों, तो आप मैप देख पा रहे होंगे। मध्य प्रदेश जियोग्राफी पढ़ रहे हैं हम, और इस मैप को देखकर आप समझने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि एक ही मैप में हम पढ़ने वाले हैं बहुत सारे पहलू, यानी एक तीर और बहुत सारे निशाने हम करने वाले हैं इस मैप के। तो दोस्तों, आपको पता होगा मध्य प्रदेश जियोग्राफी हम पढ़ रहे हैं, और जियोग्राफी से आउट ऑफ फैक्ट जो मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं, जीके से जुड़े हुए हैं, वो भी मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आज एक ही मैप में हम बहुत सारी चीज़ों को कवर करेंगे। तो सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, अब शुरू करते हैं, समझते हैं। देखिए, पिछले 2 वीडियो में हमने समझा है मध्य प्रदेश की सामान्य सी जानकारी, और फिर से आज मैं लेके आया हूँ एक इम्पोर्टेंट। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अब हम समझने वाले हैं उन जिलों के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों, जो अन्य राज्यों से, अन्य 5 राज्यों से स्पर्श करता है, ठीक है। तो कौन से जिले हैं, कौन से? सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश से। सर्वाधिक जिले जो हैं मध्य प्रदेश के ऊपर, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करती है। उसके बाद समझेंगे ये जो मैंने आपको निशान कुछ दिए हुए हैं, जो कि आपको देख पा रहे होंगे, तो ये मैंने दर्शाया है संभाग को। तो हम इसके बाद संभाग को समझेंगे। क्वेश्चन यहाँ से डीप से बनते हैं, आजकल सीधा क्वेश्चन नहीं बनता है, तो मैं वही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश राज्य है, और उत्तर प्रदेश राज्य को मैंने यहाँ से दर्शाया है, ठीक है। ये यहाँ से अब कितने जिले इस उत्तर प्रदेश को स्पर्श करती है, तो वो बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर 1 की बात करते हैं, सिंगरौली, ठीक है। सिंगरौली, सिंगरौली जो है वह किसको स्पर्श करती है? यहाँ से जो लाइन आ रही है, ये इधर बीच में सीधी है। देखिए, सिंगरौली, फिर उत्तर प्रदेश को रीवा, फिर उत्तर प्रदेश से लगता है सतना, सतना के बाद पन्ना, पन्ना के बाद छतरपुर, टीकमगढ़, निवारी, और फिर यहाँ पर जाएंगे तो हम सागर, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, भिंड और मुरैना। ये जिले जो हैं मध्य प्रदेश के, ये जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करती हैं। तो कितने हो रहे हैं? जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, मुरैना 1, 2, भिंड 2 और दतिया 3 हो गए हैं, शिवपुरी 4, अशोकनगर 5, सागर 6, टीकमगढ़ 7, निवाड़ी 8, छतरपुर 9, पन्ना 10, सतना 11, रीवा 12 और सिंगरौली 13। यानी कि टोटल कितने जिले हो रहे हैं? ये 13 जिले जो हैं, सर्वाधिक 13 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ से ऐसे भी बनता है कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ और ऊपर है आपका उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश वह जिला कौन सा है जो उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों की सीमा को स्पर्श करता है? ऐसे क्वेश्चन बनता है। ऐसे ही बनेगा क्वेश्चन। अगर बनेगा, थोड़ा अगर लेंथी पूछेगा तो फिर आप क्या बताओगे? सिंगरौली। ऐसा क्वेश्चन पिछली बार पीएससी में बन चुका है यहाँ पे, ठीक है। कौन सा जिला, ऐसा पूछा गया, कौन सा जिला उत्तर गुजरात और राजस्थान को स्पर्श करता है? तो झाबुआ करता है। ये क्वेश्चन बन चुका है पिछली बार। अब बात करते हैं, यह है आपका राजस्थान। राजस्थान को स्पर्श करने वाले जिले, मुरैना, मुरैना जो है राजस्थान को भी करता है और इधर उत्तर प्रदेश को भी करता है। यानी ये ऐसे जिले आपको याद रखने। तो मुरैना 1, श्योपुर 2, शिवपुरी 3, गुना 4, राजगढ़ 5, आगरमालवा 6 और रतलाम 7, मंदसौर 8, नीमच 9 और इधर झाबुआ 10। राजस्थान को कितने जिले स्पर्श कर रहे हैं? 10 जिले। और राजस्थान और उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करता है मुरैना, और इधर गुजरात आ गई है, गुजरात और राजस्थान को स्पर्श करता है झाबुआ। अब बात करते हैं यहाँ पे गुजरात की। गुजरात से एक मात्र 2 जिले, न्यूनतम जिले जो है गुजरात से स्पर्श होते हैं, केवल 2 जिले हैं, झाबुआ और अलीराजपुर। और सर्वाधिक जनसंख्या में सर्वाधिक जो है आदिवासी जनजाति लोग जो हैं वो कहाँ हैं? अलीराजपुर में, यानी यहाँ पे जनसंख्या अधिक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं महाराष्ट्र की।
महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र को समझिए आप, महाराष्ट्र को स्पर्श करती है किसकी सीमा, अलीराजपुर की, और अलीराजपुर की सीमा गुजरात को भी स्पर्श करती है, यानी अलीराजपुर जो है यह 2 राज्यों से स्पर्श होता है। ठीक है, तो अलीराजपुर 1, बड़वानी 2, खंडवा 3, बुरहानपुर 4, खंडवा 5, यहाँ खरगोन है। ठीक है, तो अलीराजपुर 1, बड़वानी 2, खरगोन 3, बुरहानपुर 4, खंडवा 5, बैतूल 6, छिंदवाड़ा 7, रीवा सिवनी 8 और बालाघाट 9, यानी महाराष्ट्र को 9 जिले स्पर्श होते हैं। ठीक है, गुजरात को 2 जिले। और इधर अब चलते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं अपन। अब छत्तीसगढ़ से स्पर्श होने वाला जो जिला है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने जो दर्शाया है यहाँ पे, इस टेबल पे ध्यान मत दीजिएगा फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, सिंगरौली 1, सीधी 2, शहडोल 3, अनूपपुर 4, डिंडोरी 5 और बालाघाट 6, यानी छत्तीसगढ़ से 6 जिले स्पर्श होते हैं। और बालाघाट महाराष्ट्र की सीमा को भी छूता है और छत्तीसगढ़ की सीमा को भी छूता है। तो दोस्तों ये हो गई उन जिलों की बात जो स्पर्श होते हैं। अब क्वेश्चन ऐसे बनता है, 4 ऑप्शन दे देगा और पूछा जाएगा इनमें से कौन सा जिला जो है महाराष्ट्र की सीमा को स्पर्श नहीं करता। दे दिया गया आपको, माना कि बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर ऑप्शन में दे दिया गया, और एक आपको किसी भी कहीं से भी उठा के दे दिया, जैसे अनूपपुर दे दिया, तो आपका सही होगा अनूपपुर। यानी क्वेश्चन इनडायरेक्टली बन रहा है, लेंथी बन रहा है, अधिक सिलेबस को कवर करते हुए कोई क्वेश्चन जो है बन रहा है। पीएससी लेवल की बात कर रहे हैं अपन, और इससे निम्न लेवल की बात करें तो यहाँ पे भी क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे एमपी पुलिस, एमपी एसआई, और यहाँ पे भी इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अब बात करते हैं संभाग की। तो दोस्तों सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? जबलपुर को मानते हैं, जबलपुर को सबसे बड़ा संभाग मानते हैं। लेकिन ऑप्शन में इंदौर और जबलपुर दोनों में से कोई भी आए तो भी देख सकते हैं आप, जबलपुर से भी 8 जिले हो गए हैं और इंदौर से भी 8 जिले स्पष्ट होते हैं, क्योंकि ये जो है होता रहता चेंजेस इसमें। तो अब अपन समझते हैं संभाग के बारे में। टोटल 10 संभाग हैं। थोड़ा सा आपको लेंथी इसमें दिखाई दे रहा होगा, बारीक बारीक कुछ बना हुआ है, लेकिन अब ध्यान से देखिए आप। यहीं पे अब शुरू करते हैं, अपन समझते हैं अपने संभाग के बारे में। जैसे कि मैंने स्टार बना रखा है, तो ये संभाग के लिए बना रखा मैंने, जो बड़े स्टार आप देख रहे हैं इस संभाग के लिए। सबसे पहले बात करते हैं जबलपुर संभाग की। जबलपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? टोटल 8 जिले आते हैं। ठीक है, तो दोस्तों जबलपुर संभाग ये रहा, और मैंने यहाँ पे इस तरह से रेखाएं बनाई हुई हैं। तो जबलपुर संभाग में आने वाले जिले कौन कौन से हैं? तो जबलपुर हो गया, नरसिंहपुर हो गया, ठीक है, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी। ठीक है, समझ रहे हो? फिर से जबलपुर में आने वाले, जबलपुर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? जबलपुर, कटनी, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा और नरसिंहपुर। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कुछ जिले की जो सीमा है मैंने कम ज़्यादा बना ली है, मतलब पूरा फिक्स इसमें नाप नहीं रख पाया मैं, बहुत समय लगा वैसे बनाने मुझे। तो कोई बड़ा दिख रहा है, कोई छोटा दिख रहा है, इस प्रकार से अंडरस्टैंडिंग करना, आप ओनली समझना है। ठीक है, लोकेशन समझ लीजिए केवल, बस। अब इंदौर की बात करते हैं। तो इंदौर की बात करते हैं तो इंदौर है अपना कहाँ पे? यहाँ पे है इंदौर, और यहाँ पे मैंने गोले बना रखे हैं इंदौर से। ठीक है, तो इंदौर संभाग से लगने कौन कौन से जिले हैं? इंदौर है, झाबुआ है, धार है, अलीराजपुर है, बड़वानी है, खरगोन है, खंडवा है और बुरहानपुर है। तो ये जिले जो हैं किस में आते हैं? इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं। वीडियो में अगर आप कोई चीज़ लेंथी लगती, नहीं याद होती है, तो आप रिपीट करके पढ़िएगा, वीडियो को डबल देख लीजिएगा, या फिर अपना एक नोट्स भी आप बना सकते हैं जो शॉर्टली लाइन को अटका सकते हैं। ठीक है, भोपाल संभाग की बात करते हैं। भोपाल जो है ये रहा अपना कैपिटल भोपाल, और यहाँ पे मैंने बिंदु बना रखे हैं। तो भोपाल से आने वाले जो जिले हैं सीहोर हैं, राजगढ़ है, विदिशा है, रायसेन है। कौन से हैं? रायसेन, विदिशा, राजगढ़ और सीहोर, भोपाल। ये हैं जिले जो कि भोपाल संभाग में आते हैं। बात करते हैं अगला ग्वालियर की। तो ग्वालियर में मैंने ब्लैंक छोड़ रखा है। ग्वालियर में ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर और गुना,
ये जिले ग्वालियर संभाग के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ठीक है, अब बात कर रहे हैं रीवा की। तो रीवा की अगर बात करें तो रीवा में टोटल कितने 4 आते हैं। कौन कौन से आ रहे हैं रीवा में? ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो सीधी, सिंगरौली, ये है सीधी, ये है सिंगरौली, ये सतना और ये रीवा, ये चारों जो है रीवा संभाग के अंतर्गत आते हैं। उज्जैन की बात कर लेते हैं, उज्जैन संभाग की बात कर लेते हैं। तो ये रहा यहाँ पे उज्जैन, महाकाल की नगरी उज्जैन ये रहा। उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, रतलाम, मंदसौर और नीमच, ये जिले जो हैं उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। अब बात कर लेते हैं सागर की। तो सागर के अंतर्गत सागर, दमोह और छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी और पन्ना। ठीक है, सागर में कौन कौन से जिले आ रहे हैं? सागर संभाग में सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी, ये इसमें आ रहे हैं। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों चंबल संभाग की बात कर लेते हैं। तो ऊपर है यहाँ पे चंबल संभाग, जिसमें आता है श्योपुर, मुरैना और भिंड। ठीक है, श्योपुर, मुरैना और भिंड, और चंबल नदी जो है यहाँ से सीमा बनाती हुई यहाँ चली जाती है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, एक एक नदी के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं आगे। अब बात कर लेते हैं नर्मदापुरम। नर्मदापुरम में कितने टोटल 3 आ रहे हैं, बैतूल, ठीक है, हरदा और होशंगाबाद। होशंगाबाद, हरदा और बैतूल, ये तीनों जिले जो हैं नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत आते हैं। अब है शहडोल। शहडोल में कितने आ रहे हैं? टोटल 3। ठीक है, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया, ये तीनों जिले जो हैं शहडोल संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों ये हो गया आपके 10 संभाग, और हमने उन जिलों की भी बात कर ली जो कि स्पर्श करते हैं अन्य स्टेट को, और कितने जिले हैं और कौन कौन से जिले हैं, कितने जिले हैं। तो ये तो सिंपल सी बात हो गई, घिसी पिटी बात हो गई। हमें नंबर से क्वेश्चन नहीं, अब क्वेश्चन जिलों के नाम से बनेगा सीधा, कि कौन सा जिला स्पर्श होता है, कौन सा नहीं होता है, इसी प्रकार से। इससे टफ और क्या पूछेगा, इससे टफ तो और नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ जैसे कि पीएससी में क्वेश्चन बनते हैं, तो पीएससी में क्या होता है कि इस तरह से जोड़ी मिलाना दे दी जाती है कि कौन सा कहाँ पे कौन सा मिलान सही है, कौन सा गलत है, इस प्रकार से थोड़ा लेंथी उसको कर दिया जाता है। इसलिए स्टडी हमें क्या करना है, बारीकी से करना है, और हमें कोई भी इसमें लापरवाही नहीं करना है। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको, आशा करता हूँ आपको मेरी ये बात, मेरा ये प्रयास आपको समझ में आया होगा। ठीक है, पूरा लैंड लॉक्ड है अपना, जो है स्थलबद्ध है अपना राज्य मध्य प्रदेश, यानी कि स्थलबद्ध का मतलब ये हो रहा है कि राज्य की कोई भी सीमा समुद्री तट को स्पर्श नहीं करती है, और समुद्री तट जो है लगभग 200 किलोमीटर दूर है। कहाँ से? मध्य प्रदेश से, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो गुजरात लग रहा है। गुजरात से अगर हम आगे आगे जाएंगे तो निम्नतम कितना 200 किलोमीटर दूर है हमारी जो है सीमा। कौन सी? समुद्री सीमा की बात हो रही है। तो दोस्तों ये हो गई अपनी पूरी बात यहाँ पे। अब आगे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और फिर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपके एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है मैं लेके आऊँगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।